नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का जनरल नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके लिए जनरल नॉलेज व करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, विकल्प एवं उत्तर से प्रस्तुत हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपने मित्रों, अन्य साथी विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण कर लिया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, नाग। राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। इस मिसाइल को भारतीयों की तीसरी पीढ़ी की मिसाइल के रूप में माना जा रहा है। यह मिसाइल किसी भी मौसम में कार्य करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत के सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन सी, हरियाणा। यूनिसेफ के पहल पर एनीमिया मुक्त भारत के सूचकांक में हरियाणा को 46.7 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया है। भारत के 29 राज्यों की एनीमिया मुक्त राज्यों की सूची बनाई गई, जिसमें चंडीगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन की 8वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में इस सूची को प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, 26 अक्टूबर को कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़ा किस राज्य में मनाया गया? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन है, मिजोरम। 26 अक्टूबर को कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़ा मिजोरम राज्य में मनाया जाएगा। कोविड-19 की रोकथाम में मिजोरम सरकार का कार्य सराहनीय रहा है। मिजोरम राज्य में कोविड-19 के मरीजों की संख्या नाम मात्र ही पाई गई। अगला प्रश्न है, किसने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। भारत की केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार के इस प्रयास से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना करने में मदद मिल सकेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हो गया है। वो कितने वर्ष की थी? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन डी, 96 वर्ष। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर और भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी 2 अगस्त 1955 को वायुसेना में बतौर अधिकारी कमीशन हुई थी। 22 अगस्त 1972 को इन्हें विंग कमांडर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी का अंतरिक्ष यान हाल ही में बेन्यू एस्टेरॉयड की सतह को छूकर धूल और कंकड़ एकत्रित करने में सफल हुआ? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी, नासा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान बेन्यू एस्टेरॉयड सतह को छूकर धूल और कंकड़ एकत्रित करने में सफल हुआ। यह ग्रह वर्तमान में पृथ्वी से 200 मिलियन मील से अधिक की दूरी पर है। यह यान इन एकत्रित कणों को 2023 तक पृथ्वी पर पहुंचा पाएगा। अगला प्रश्न है, जल शक्ति राज्य मंत्री ने किस परियोजना के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी, भारतीय कृषि सिंचाई योजना। जल शक्ति राज्य मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत परियोजनाओं के घटकों के लिए जियो टैगिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केवीआईसीसी द्वारा डिजाइन किए गए और खादी के कपड़े से बने भारत के कौन से उच्च गुणवत्ता वाले फुटवियर का शुभारंभ किया है? इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पहले। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा डिजाइन किए गए और खादी के कपड़े से बने भारत के पहले उच्च गुणवत्ता वाले फुटवियर का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री द्वारा इस अवसर पर महिलाओं से चमड़े से बने उत्पाद, हैंडबैग, पर्स, बटुआ आदि की अपेक्षा खादी से बने उत्पादों का प्रयोग करने का आग्रह भी किया। अगला प्रश्न है, भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने ROFR लाइसेंस की शर्तों में संशोधन किया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, जहाज रानी मंत्रालय। भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जहाज रानी मंत्रालय ने ROFR लाइसेंसिंग की शर्तों में संशोधन किया है। भारत में बने जहाजों की मांग को बढ़ावा देने के लिए ROF के दिशा निर्देशों में संशोधन के तहत भारत में अब जहाज निर्माण में प्रगति आने की संभावना बढ़ गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार द्वारा ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत तमिलनाडु के 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बच्चों को ऑडियो और विजुअल तरीके से शिक्षा प्रदान की जाएगी।